वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर 2008 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उससे पहले प्यारे दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट है, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकती है। तो ये आपके लिए मोटिवेशनल कोट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, पीवीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है पॉलीस्टाइरीन प्रोपेलिन, ऑप्शन सी आपका है पॉलीप्रोपेलिन और ऑप्शन डी आपका है ट्राइनाइट्रेट टॉलुइन। तो पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्प्रेरक, ऑप्शन ए आपका है किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, ऑप्शन बी आपका है रासायनिक क्रिया की गति को कम करता है, ऑप्शन सी आपका है क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ऑप्शन डी आपका है क्रिया की गति को न कम तथा न अधिक ही कर सकता है। तो एक उत्प्रेरक क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोरोफॉर्म है। ऑप्शन ए आपका है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी आपका है प्रतिरोधी, ऑप्शन सी आपका है सल्फा ड्रग्स और ऑप्शन डी आपका निश्चेतक। तो क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है सोडा लाइम, ऑप्शन बी आपका है बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझा चूना का यूज होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है तन्यता, ऑप्शन बी आपका है सुगठता, ऑप्शन सी आपका है प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी आपका है घातवर्धता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं घातवर्धता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका अयस्क के सांद्रण में, ऑप्शन बी आपका अयस्क के अवकरण में, ऑप्शन सी आपका अयस्क के ऑक्सीकरण में और ऑप्शन डी आपका अयस्क में उपस्थित धातुमल को हटाने में। तो झाग प्लवन विधि का प्रयोग अयस्क के सांद्रण में किया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः उनके अणुओं का अनुपात। भारात्मक अनुपात ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 1:4 दिया है। जो इनके अणुओं का अनुपात होता है वह जस्ट अपोजिट होता है, यानी n अनुपात वो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक नाइट्रोजन का जो भार होगा वो 14 होगा और 4 भाग लिया गया है ऑक्सीजन, तो 64 होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7:32 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति का नाम है। ऑप्शन ए आपका है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी आपका है मेथेनॉल, ऑप्शन सी आपका है मेथेन और ऑप्शन डी आपका है हाइड्रॉक्सी मेथेन। तो CH3OH का जो IUPAC नाम है वह आपका है मेथिल एल्कोहल। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है। गैस का अणुभार है। मान लिया मैंने एक गैस आपका ए है और दूसरा गैस आपका हाइड्रोजन दे रखा है। बोला है गैस का हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना विसरण दर है, 1/5 गुना विसरण दर है। विसरण दर आपका होता है R1/R2 बराबर √m2/m1। तो m2 का काम h2 करेगा, h2 का बार 2 लेंगे और m2, तो ये √ओवर लगा दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो m2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 50। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल होता है उसके। ऑप्शन ए आपका है परमाणु भार के, ऑप्शन बी आपका अणुभार के, ऑप्शन सी आपका वाष्प घनत्व के और ऑप्शन डी आपका विशिष्ट ऊष्मा के।
तो परमाणु भार बराबर आपका होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में ऑप्शन ए आपका है धन विद्युतीय प्रकृति घटती है, ऑप्शन बी आपका ऋण विद्युतीय प्रकृति घटती है, ऑप्शन सी आपका है रासायनिक संयोजन क्षमता घटती है और ऑप्शन डी आपका है रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि क्रम में रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है विरंजक चूर्ण तथा क्लोरीन जल और ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी आपका है KMnO4। तो नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल प्रयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है। ऑप्शन ए आपका है ऑक्सीकरण से, ऑप्शन बी आपका है अपचयन से, ऑप्शन सी आपका है अपघटन से और ऑप्शन डी आपका है लवण बनाकर। तो क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है ऑक्सीकरण से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। ऑप्शन ए आपका है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी आपका है फास्फेट व सल्फेट, ऑप्शन सी आपका है क्लोराइड व सल्फेट और ऑप्शन डी आपका है बाइकार्बोनेट व सल्फेट। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसिटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका है एथेन, ऑप्शन बी आपका है एथीन, ऑप्शन सी आपका है बेंजीन और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन प्राप्त होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी आपका है बादलों का बनना, ऑप्शन सी आपका है हाइड्रोजन का जलना और ऑप्शन डी आपका है बल्ब का जलना। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है, हमेशा एक नया उत्पाद बनता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, यदि बर्फ़ पिघलता है तो पुनः पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, यानी ये तो होगा नहीं रासायनिक अभिक्रिया। बादलों का बनना, बादल बनता है, बारिश होता है, फिर बारिश वाष्प होकर के फिर बादल बनता है, यानी ये भी नहीं है। हाइड्रोजन का जलना, यदि प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन जल जाता है तो राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन से राख में कन्वर्ट हुआ, यानी एक नया प्रोडक्ट बना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्रव्य के द्रव्यमानियम प्रकाश के वेग c तथा उसकी ऊर्जा में संबंध है। तो उसकी ऊर्जा में जो संबंध होता है E बराबर mc²। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उसमें उचित मात्रा में मिलाते हैं। ऑप्शन ए आपका है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी आपका है फिटकरी, ऑप्शन सी आपका है नमक और ऑप्शन डी आपका है चूना। तो दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए बेकिंग सोडा उपयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि। ऑप्शन ए आपका अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी आपका अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और ऑप्शन डी आपका कम ताप की आवश्यकता होती है। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिग्रा रह जाएगा? तो जो आपका 125 मिग्रा होता है वो 1/8 ग्राम के बराबर होता है, ये आपको समझना है। तो एक अर्धवायु में की अर्धायु 44 दिन है, यानी एक से आपका, यानी कि प्यारे दोस्तों 1 से आधा होने में 44 दिन लगता है। हमको 1/8 तक जाना है, फिर 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4 होगा, फिर 44 दिन लगेगा। हमको 1/8 तक जाना है, 1/4 का हाफ करेंगे तो 1/8 होगा, फिर 44 दिन लगेगा। यानी कितने दिन लग गए? 44 + 44 + 44 132 दिन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-13 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी आपका वायु शक्ति, ऑप्शन सी आपका जल शक्ति और ऑप्शन डी आपका यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 नवीकरणीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसको हम प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये आपका सौर ऊर्जा हुआ, वायु शक्ति हुआ, जल शक्ति, यह प्रकृति की देन है। तो इस तरीके से यूरेनियम 235 आपका नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुहागा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी आपका है नौसादर, ऑप्शन सी आपका है पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी आपका है सोडियम टेट्राबोरेक्स। तो सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेक्स है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7। ये सुहागा का रासायनिक सूत्र है। वहीं पर पोटेशियम परमैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका KMnO4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 0.535 ग्राम शुद्ध नौसादर चूने के साथ क्रिया करके NTP पर कितने आयतन अमोनिया देगा। ऑप्शन ए आपका 112 मिली, ऑप्शन बी आपका है 224 मिली, ऑप्शन सी आपका है 336 मिली और ऑप्शन डी आपका है 448 मिली। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा प्रीवियस ईयर यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 के 25 क्वेश्चन को मैंने आज सॉल्व करवा दिया था। नेक्स्ट बचे 25 क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।